इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है, दैट कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, और हमें डेंसिटी गिवन है अपने सॉल्यूशन की। ठीक है, तो 93% जो आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया है H2SO4 का, इसका क्या मतलब है, दैट 93 grams of H2SO4 is there in how much 100 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और जो आपका मास ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 100, और जो मास ऑफ द सोल्यूट है वो ग्राम्स में और ये ml में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि आपका 93% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 93 ग्राम आपका H2SO4 है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी हमें निकालनी है। मोलैलिटी हमारी क्या होती है, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट टू इन kgs। ठीक है, ये हमने चैप्टर पढ़ते हुए भी पढ़ा है कि जो हम B यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, सोल्यूट के लिए, और A हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 हमें दिया हुआ है, हमने देख लिया कि 93 ग्राम्स है। ठीक है, और इसका मोलिकुलर मास जो होता है वो होता है 98। तो यहाँ से हम 98 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए। अब हमें चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, और फिर सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्सट्रैक्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास अगर हमें निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.84 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 184 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास मास आ गया 184 ग्राम्स। ये किसका मास है, सॉल्यूशन का। ठीक है, और अगर हमें निकालना है सॉल्वेंट का मास तो वो क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो आपका होता है वो उसका मास किसके इक्वल होता है, किस किस से बना है, मिलके बना है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर देंगे, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 184 ग्राम्स, और मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है 93 ग्राम्स। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 91 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, कितने आए, 93 डिवाइडेड बाय 98, और मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारे पास आ गया 91, लेकिन ये ग्राम्स में है, इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.428 मोलर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे m आएगा, तो आप ये आपकी आ गई मोलैलिटी, या फिर हम इसकी और क्या यूनिट्स लिख सकते हैं, एक तो इसकी यूनिट्स होती हैं मोलल, और इसकी क्या यूनिट्स हो सकती हैं आपकी मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक सॉलिड मिक्सचर है 5 ग्राम, उसमें क्या होता है मेरा लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और उसको हीट किया जाता है बिलो 600 डिग्री सेल्सियस अंटिल जो वेट है रेसिड्यू का वो कांस्टेंट हो रहा है। अगर लॉस इन वेट 28% है तो मुझे अमाउंट निकालनी है दोनों की। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट सपोज मेरा यहाँ पे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमें क्या देगा, लेड ऑक्साइड, हमारी NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कर दो हाफ। ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा 1 ग्राम है, और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी किसकी हो रही है, सोडियम नाइट्रेट, दैट इज Na
3, ये हमें क्या देगा, NaNO2 प्लस हाफ O2 रिलीज हो रही है, ये गैसेज हैं बिकॉज। तो लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा कितना है, B ग्राम, तो 5 ग्राम का हमारा मिक्सचर है टोटल, तो A प्लस B मेरा कितना हो गया, 5, ये मुझे पता लग गया, ये मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो लॉस है वेट में वो कितना है मेरा, 28%। अगर लॉस वेट में कितना है, द लॉस इन वेट, और कितना वेट है मेरा फॉर द 5 ग्राम, फॉर 5 ग्राम मिक्सचर के लिए कितना है, 5 इंटू 28%, 28/100, तो ये मेरा कितना हो गया, 1.4 ग्राम। ठीक है, और मेरी टोटल अमाउंट कितनी थी, 5 ग्राम। तो अगर मैं बात करूँ रेसिड्यू जो मेरा बच गया है, रेसिड्यू RESIDUE दैट इज रेसिड्यू लेफ्ट जो बच गया, तो टोटल कितना था 5 और लॉस कितना हो गया 1.4, तो ये बच कितना गया मेरे पास 3.6 ग्राम। ठीक है, और अगर हम इनके मोलर मास कंपेयर करें तो देखो रेसिड्यू में क्या क्या है, रेसिड्यू में हमारा जो मेन प्रेजेंट है ये तो गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं, लेड ऑक्साइड, और ये हमारा NaNO2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखो जो रेसिड्यू है उसमें मेरा क्या क्या है, डेट हैज PbO प्लस NaNO2, और अगर हम बात करें PbNO3 2 से ये प्रोड्यूस हुआ है, इसका भी मेरा 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और इसका भी मुझे 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है सिमिलरली इसके केस में। तो अगर मुझे इनका मोलर मास पता है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो PbNO3 2 है उसका मोलर मास होता है मेरा 331 ग्राम। तो 331 ग्राम ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस क्या दे रही है मुझे, वो PbO और 1 मोल, और 1 मोल ऑफ PbO का कितना होता है 223 ग्राम PbO, ये मोलर मास है। ये हम यहाँ पे इनके मोलर मास लिख लेते हैं, इसका कितना है मेरा 331 ग्राम पर मोल और इसका कितना है मेरा 223 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मेरे को अगर बात करनी हो 1 ग्राम ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस में कितना हो जाएगा 223 डिवाइडेड बाय 331 ग्राम ऑफ PbO, और हमने लेट किया उसकी अमाउंट A, तो A ग्राम के लिए क्या होगा, A ग्राम ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस यहाँ आ जाएगा, वो मुझे देगा 223 इंटू A डिवाइडेड बाय 331 ग्राम ऑफ PbO। सिमिलरली मैं सेकंड रिएक्शन के लिए बात करूंगी, सेकंड रिएक्शन के लिए अगर मैं इनके मोलर मास लिखूं तो कितना होता है, NaNO3 का मेरा 85 और NaNO2 का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 69। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन कम होगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता चला सिमिलरली 85 ग्राम ऑफ NaNO3 क्या दे रहा है मुझे 69 ग्राम ऑफ NaNO2। सिमिलरली 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे फिर मैं B ग्राम के लिए, तो B ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 69 इंटू B डिवाइडेड बाई 85 ग्राम ऑफ NaNO2। ठीक है ना, और हमें क्या पता चला, जो हमारा ये अमाउंट है और जो मेरा ये अमाउंट है, इन दोनों का एडिशन हमारे किसके इक्वल होगा, इन दोनों का एडिशन हमारा इक्वल होगा जो रेसिड्यू मेरा लेफ्ट है दैट इज 3.6। तो हम एक और इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, 223A डिवाइडेड बाय 331 प्लस 69B डिवाइडेड बाय 85 इक्वल्स टू 3.6। तो ये मेरी कौन सी हो गई, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, जब मैं 1 और 2, ये हमारी कौन सी थी 1 और ये मेरी कौन सी है 2। ठीक है, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो जहां से मुझे ए की वैल्यू आती है दैट इज 3.32 ग्राम, सॉल्विंग 1 and 2, और बी की वैल्यू कितनी आती है 1.68 ग्राम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या है फाइनल आंसर। ए का 3.32 ग्राम, ए हमारा क्या था PbNO3 अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट, तो मेरी अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट कितनी आ गई इससे 3.32 ग्राम, और सोडियम नाइट्रेट हमारी कितनी है इससे 1.68 ग्राम। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या है आंसर्स। थैंक यू। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एन ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन followed by Wurtz reaction. Calculate the volume of ethane at NTP to produce 55 gram N-butane if the bromination takes place with 90% yield. Okay. And the Wurtz reaction with 85% yield. अच्छा देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखो केमिकल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ, बैलेंस
ये आएगी 2 टाइम्स C2H6 प्लस 2Br2, ये आपका देता है 2 टाइम्स C2H5Br, ठीक है, प्लस 2HBr। ये पहली इक्वेशन। और ये दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो वो होगी आपकी 2 टाइम्स C2H5Br प्लस 2Na, ये क्या देगा बेटा आपका, ये आपका देगा C4H10 प्लस 2NaBr। ऑलराइट, अब देखो हमें कितना दिया गया है कि बिकॉज वेट ऑफ ब्यूटेन फॉर्म कितना है 55 ग्राम, वेट ऑफ ब्यूटेन फॉर्म इक्वल्स टू 55 ग्राम। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, मोल्स लिख सकते हैं अपने इसके, मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना होएगा 58, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखूंगा मैं, मोल रेशियो लिख देता हूँ। मोल रेशियो कितना हो जाएगा, C2H6 is to C2H5Br is to C4H10, इनका कितना आएगा 2:1। सही है यहाँ तक कोई दिक्कत, 2:1 का रेशियो आएगा। अब देखो मोल्स ऑफ C2H5Br, ये कितने बनेंगे आपके 55/58 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना रेशियो है 2 टाइम्स है। अब देखो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो वुड्स रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 85%। वुड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वुड्स WURTZ वुड्स रिएक्शन एफिशिएंसी। देखो स्पेलिंग से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है 85%। ओके, तो हमें एक्चुअल C2H5Br कितना चाहिए होगा बताओ, 55/58 इंटू 2 इंटू 100/85, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन भी अपने को दी गई है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन आपको दी गई है कितनी 90%। ओके, एक मिनट पेज डाउन कर देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन आपको दी गई है 90%। देयरफॉर मोल्स ऑफ C2H6 एक्चुअली रिक्वायर्ड बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 55/58 इंटू 2 इंटू 100/58, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90% एफिशिएंसी है तो 100/90। ओके, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपको किससे बना है, यहाँ पे आपका दिया गया था 90% एफिशिएंसी है और इसकी 85% एफिशिएंसी है। आपने किसका निकाला है C2H6 का, ठीक है ना। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी एक बड़ी सी वैल्यू जो है ये छोटी होगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.479 मोल्स। ये आपके कितने आ गए 2.479 मोल्स। अब देखो हमें क्या बताया कि अगर हम एक मोल किसी भी गैस का लेते हैं तो उसमें कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं। एट STP एट NTP 22.4 लीटर होते हैं। लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ओके, स्टेट फाइन। तो हमारे टोटल मोल्स अभी कितने हैं बताओ, 2.479, तो इसमें कितने लीटर हो जाएंगे 22.4 इंटू 2.749। ऑलराइट बेटा, ये आप सॉल्व करो, ये आपका आएगा 53.53 लीटर्स। कितना आ गया आपका, हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका आ गया 53.53 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।